अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे जॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ, वो है सिविल सर्विस रूल्स, और ये एडिटोरियल पब्लिश हुआ है 6 दिसंबर को। अच्छा, अब इस एडिटोरियल में क्या इसमें इन्होंने बताया है, आपने एक दो दिन पहले न्यूज़ भी देखी होगी इमरान खान की, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी अब ये ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें अगर कोई मुलव्वस पाया गया करप्शन में या अपनी ड्यूटीज़ को सही तरह ना निभाते हुए, तो उससे जो है हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे बल्कि हम उसे नौकरी से ही निकालेंगे। क्योंकि पहले ऐसा होता आया था कि जी आप ट्रांसफ़र कर देते थे तो वो मकसद पूरा नहीं होता था कि वाकई अगर एक बंदे पे जुर्म साबित भी हो गया तो आप उसको ट्रांसफ़र कर दें। तो इस तरह तो काम नहीं हो सकता था। तो अब इसमें थोड़ी अमेंडमेंट आई है हमारे पास रूल्स में, और ये कौन से रूल्स हैं हमारे पास, द न्यू सिविल सर्विस एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स। तो उस हवाले से बात हुई है। और बाद इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि भी इस रूल्स में इन्होंने ये कहा है कि वाकई अगर किसी पे होता है कि किसी शख्स ने जो है वो कोई आप कह लें कि कोई कानून तोड़ा है या कोई डिसऑनेस्ट मीन से कुछ मतलब अपनी ड्यूटी से कोताही बरती है, तो उस पर जो है कि इंटरनल उस पर इंक्वायरी होगी और विद इन सर्टेन टाइम फ्रेम जो है ना उसको पूरा अपॉर्चुनिटी का मौका दे के उसकी बात सुन के, ठीक है, फिर उसका फ़ैसला किया जाएगा। तो अब इस हवाले से उन्होंने कहा है कि ये जो इस्लाहात हैं ये काफ़ी बेहतर साबित होंगी पहले के मुकाबले में। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ आई है। अब कह रहे हैं न्यू सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स, ये रूल्स हैं 2020 और इन्हें किसने मंजूर किया? रिसेंटली अप्रूव बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। इमरान खान ने हाल ही में इन रूल्स को अप्रूव किया है। वो क्या है? आर ए सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। वो क्या है? बहुत अहम इम्प्रूवमेंट है, बेहतरी है किस चीज़ में? ओवर द एग्जिस्टिंग ones, as they provide for a more transparent process of internal accountability of the civil bureaucracy within a certain time frame। और ये क्यों ये ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हैं, ये नए रूल्स जो बने हैं उस जो उससे पहले जो रूल्स थे एग्जिस्टिंग वंस उसके मुकाबले में, क्योंकि उन्होंने कहा एज दे प्रोवाइड, वो मुहैया करते हैं मोर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, मज़ीद शफाफ जो है ना प्रोसेस वो मुहैया करते हैं। किस चीज़ के बारे में? ऑफ इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, कि आपका जो अंदरूनी तौर पे डिपार्टमेंटल लेवल पे जो है वो क्या है, एहतसाब हो इसका सिविल ब्यूरोक्रेसी का विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम। क्योंकि एक सर्टेन टाइम फ्रेम के दौरान भी हो, ये ना हो कि एक चीज़ है और वो चली जा रही है, जिस तरह हमारे कोर्ट्स में केसेस चलते हैं कि मतलब चलते ही रहते हैं, कोई उसका कोई डिसीजन नहीं निकलता। लेकिन उन्होंने कहा एक बिल्कुल मौका दे के विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम जो है ना इसका फ़ैसला किया जाए अगर कोई हमारे पास सिविल ब्यूरोक्रेट जो है वो मुर्तकब पाया जाए कोई अपनी ड्यूटी से गफलत बरतने का। One can assume that new rules would ensure that the delinquent bureaucrats will not get away with misconduct or unscrupulous actions of any kind if found guilty after an internal inquiry, and that they are penalized in proportion to their guilt। उन्होंने कहा हम एज्यूम कर सकते हैं, फ़र्ज़ कर सकते हैं कि नए रूल जो हैं वो यकीनी बनाएंगे कि जो delinquent bureaucrats हैं, यानी कौन से, जिन्होंने कानून तोड़ा है, ठीक है, उन्हें क्या है वो विल नॉट गेट अवे, वो बच नहीं सकेंगे किस चीज़ से? मिसकॉन्डक्ट से। मिसकॉन्डक्ट क्या होता है? अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर और अनस्क्रूपलस एक्शंस। अनस्क्रूपलस एक्शंस क्या हो गए? अनस्क्रूपलस मतलब हो गया अनएथिकल। तो उन एक्शन से ये बच नहीं पाएंगे ऑफ एनी काइंड इफ़ फाउंड गिल्टी, अगर वो मुर्तकब पाए गए कि उन्होंने ऐसा जुर्म किया है आफ्टर एन इंटरनल इंक्वायरी। और ये सब कुछ क्या होगा? इंक्वायरी के बाद होगा, क्योंकि पहले ये भी लोगों को होता था कि जी हमें सिर्फ ये फंसाने की कोशिश की जा रही है हुकूमती अहदेदारों की जानिब से। तो उन्होंने कहा बिल्कुल एक इंटरनल इंक्वायरी के बाद अगर उन्हें जो है वो इस जुर्म का मुर्तकब पाया गया तो फिर क्या है, उनको पिनलाइज़ किया जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी इन प्रपोर्शन टू देयर गिल्ट। और उस तनासुब से जो जिस तरह का उन्होंने जुर्म किया होगा उस तनासुब से जो है ना उनको पिनलाइज़ किया जाएगा, सज़ा दी जाएगी। The new rules give the civil servants a fair opportunity to be heard and prove their innocence, though it remains unclear if a bureaucrat would be allowed to keep his heard job during investigation। उनके नए रूल्स बने हैं, वो सिविल सर्वेंट्स को एक फेयर अपॉर्चुनिटी देंगे, मौका देंगे टू बी हर्ड, कि उनको सुना जाए एंड प्रूव देयर इनोसेंस, और वो साबित करें कि वाकई अगर उन्होंने जुर्म नहीं किया तो अपना बेगुनाही उसको साबित करें। दो इट रिमेन्स अनक्लियर, लेकिन अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है, अभी हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इफ़ अ ब्यूरोक्रेट वुड बी अलाउड टू कीप हिज हर जॉब, कि वो जो ब्यूरोक्रेट है इस सारी तहकीक के दौरान उसको इजाज़त दी जाएगी कि वो अपनी जॉब को जो है वो रख सके पास। मतलब ये ना हो कि आप कहो कि जी आप पहले सामना करो इन्वेस्टिगेशन का और अगर क्लियर हो जाए तो फिर वापस आए। उन्होंने कहा अभी इस बारे में क्लियर नहीं है कि जिस दौरान वो इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी तो वो अपनी जॉब पे बरकरार रहेगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इस तहकीक के दौरान।
The effective, transparent, and fair application of these rules and the timely resolution of cases should limit the space for anti-corruption agencies that are often accused of building unfounded cases against government servants and of harassing them. उनका ये जो मौसर, ट्रांसपेरेंट, शफाफ और फेयर एप्लीकेशन ऑफ दीज रूल्स, यानी कि जो जिस तरीके से ये रूल्स बनाए गए हैं उनको ट्रू स्पिरिट में अगर उनको अप्लाई किया जाए और टाइमली रेजोल्यूशन की जाए ऑफ इन तरह के केसेस की इनको हल किया जाए, शुड लिमिट द स्पेस फॉर एंटी करप्शन एजेंसीज. तो ये मौका नहीं देगी एंटी करप्शन एजेंसीज को दैट आर ऑफन एक्यूज, जिन पर अक्सर इल्ज़ाम लगाया जाता है ऑफ बिल्डिंग अनफाउंडेड केसेस, कि वो एक ऐसे केसेस बना देते हैं जिसकी कोई बेस ही नहीं होती. किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ? अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्विस एंड ऑफ हरासिंग देम. उन्होंने कहा कि वो गवर्नमेंट सर्विस उन पर इल्ज़ाम ऐसा लगाया जाता था कि भाई वो ऐसे केसेस बना देते हैं सिविल ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ जिनकी कोई बेस ही नहीं होती, और ये एक तरह से क्या है उनको हरास करने का ज़रिया होता है. लेकिन उनका ये नए कवानीन बनाए हैं ये काफ़ी तदारुक करेंगे इन चीज़ों से, क्योंकि इसमें हमारे पास इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट और फेयर एप्लीकेशन ऑफ ये रूल्स जो हैं ये मौका देंगे ब्यूरोक्रेट्स को कि वो अपने सफाई में अपनी इनोसेंस को साबित कर सकें. दिस वुड एड्रेस अ मेजर कंप्लेंट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एंड अलाउ इट टू वर्क विद पीस ऑफ माइंड. उन्होंने कहा ये जो हल करेगी मेजर जो बड़ी कंप्लेंट होती थी, शिकायत होती थी ब्यूरोक्रेसी की, और उनको मौका फराहम करेगी कि वो बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ, इत्मीनान के साथ जो है ना वो अपना काम कर सकें. क्योंकि उन्हें पता होगा कि अगर कोई शिकायत भी आती है तो बिल्कुल उन्हें पूरा मौका दिया जाएगा. ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट एजेंसी की जानिब से उन्हें जो है वो हरास किया जाएगा. The rules have been designed under the government's policy of institutional reforms to improve the performance of bureaucracy and state institutions. उनके ये rules जो हैं वो बनाए गए हैं किसके तहत? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की, इदारों में इस्लाहत लाने की, उस हवाले से बनाए गए हैं. और इसका मकसद क्या है? टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कि जो इनकी परफॉर्मेंस है उसको बेहतर किया जाए, इसकी ब्यूरोक्रेसी को और किसको, कौमी इदारे जो हैं स्टेट इंस्टीट्यूशंस, उसको बेहतर किया जाए. The idea behind the current reform effort, as with several similar exercises over the last 6 decades or more, is to make bureaucracy more effective in service delivery. और मकसद क्या है इस सारी रिफॉर्म्स का, इस्लाहात का, कि ये और दूसरी मैंने कहा इस तरह की एक्सरसाइज होती रही हैं पिछले 60 सालों में. उसका मकसद क्या था कि ब्यूरोक्रेसी को मज़ीद क्या है ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए इन सर्विस डिलीवरी में. ठीक है. It is commonly perceived that politicization and corruption in the civil service has seriously undermined the country's socio-economic progress at the cost of public service delivery and damaged the credibility of the state and its institutions. उनका ये समझा जाता है कि एक सियासी रंग जो आ गया ना बीच में, और करप्शन जो है सिविल सर्विस में, उसने क्या किया है, बिल्कुल अंडरमाइन कर दिया, यानी अफादियत को खो दिया है. किस चीज़ की? कंट्रीज़ एक सोशो इकनॉमिक प्रोग्रेस, इस प्रोग्रेस को ख़त्म कर दिया है एट अ कॉस्ट ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी. यानी और किस चीज़ ने सफ़र किया? पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लोगों को जो है वो सर्विस डिलीवरी प्रॉपर नहीं मिलती, एंड डैमेज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड इट इंस्टीट्यूशंस, और मुतासिर किया है साख को, किस चीज़ की? स्टेट को और इनके इंस्टीट्यूशंस की. सैडली, अफसोस की बात यह है, पास्ट एफर्ट्स टू रिस्ट्रक्चर द सिविल सर्विस फेल अपार्ट. उनका माजी में जो कोशिशें की गई इस्लाहात लाने की सिविल सर्विस में, वो फेल अपार्ट, वो नाकाम हुई. क्यों? मेनली बिकॉज ऑफ द इनफेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड इनएडिक्वेट होमवर्क टू पुश थ्रू द रिफॉर्म्स. क्योंकि जो हैं वो बड़ी गैर मौसर थी हिकमत अमली, और मुकम्मल तौर पर होमवर्क नहीं किया गया था क्या करने के लिए? टू पुश थ्रू द रिफॉर्म्स, कि इनको जो है इस्लाहात को उसमें आप ला के ना पुश थ्रू किया जाए, यानी कि उन रिफॉर्म्स को अमल में भी लाया जाए. क्योंकि सिर्फ बता देने से काफ़ी नहीं होता, बाकायदा आपको रिफॉर्म्स ला के उनको पास करा के पार्लियामेंट से उसको कानून का रंग भी देना होता है. लेकिन इनका माजी में जो है ना वो पुश थ्रू नहीं कराई जा सकी थी, क्योंकि क्या रीज़न होती थी? इनफेक्टिव स्ट्रेटजी होती थी और इनएडिक्वेट होमवर्क होता था. उन्होंने कहा पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स एंड मिलिट्री regimes in the country have designed reforms to suit their own short-term agendas and exert greater control over civil servants rather than make the latter more responsive to public needs through effective governance. और ये वजह क्या होती थी कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती थी, जब हमारे पास मिलिट्री रेजीम होती थी मुल्क में, वो इस तरह की रिफॉर्म्स डिज़ाइन करती थी कि वो अपने सूट करे, उन्हें अपने जो शॉर्ट टर्म एजेंडाज हैं, जैसे अपने हुकूमत करने आए हैं, मिलिट्री हो गई या हमारे पास इसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी हो गई, तो वो अपने शॉर्ट टर्म एजेंडाज को लेकर चलते थे. वो कोशिश करते थे कि जी हम सिविल सर्विस को कंट्रोल करें, तो और उनका ज़्यादा जो ध्यान है वो इस्लाहात पे नहीं होता था, रादर देन मेक द लैटर मोर रिस्पॉन्सिव टू पब्लिक नीड्स. तो उनकी ये कोशिश नहीं होती थी कि वो ध्यान दें कि भाई पब्लिक नीड्स क्या हैं थ्रू इफेक्टिव गवर्नेंस. ठीक है. तो वो सारा ध्यान उनका होता था कि हम अपने शॉर्ट टर्म एजेंडाज जो है ना उनको किस तरह
पूरा कर सकते हैं। तो और पब्लिक से ध्यान हटा के सारा इनकी कोशिश होती थी माजी में हमारे पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की और मिलिट्री रेजिम्स की, किस तरह हम जो है ना इन पे जो अपना ज़्यादा कंट्रोल है इन सिविल सर्वेंट्स पे वो कायम रख सकें। More importantly, all past efforts to reform the civil service have focused on reorganizing the bureaucracy without dismantling its old colonial structure. अच्छा, एक और मसला ये था कि जो पहले जो इस्लाहत लाने की कोशिश की जाती थी सिविल सर्विस में, तो वो वहाँ कोशिश ये होती थी कि आप जो पुराना कलोनियल स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म नहीं करते थे, डिसमेंटल नहीं करते थे, विच हैज़ मोस्टली सर्व द कंट्रीज पोलिटिकल एंड मिलिट्री एलीट। यो क्या है सर्व करता था मुल्क के पॉलिटिकल और मिलिट्री एलीट को। द प्रेजेंट अटेम्प्ट डज नॉट अपीयर टू बी एनी डिफरेंट। उनका जो मौजूदा कोशिश भी है वो भी नहीं बाहर नज़र आती कोई इससे ज़्यादा कोई डिफरेंट, कोई ज़्यादा चेंज। लेकिन फिर क्या है, ऑल्दो द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कमेटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइजर डॉक्टर इशरत हुसैन has suggested a raft of measures including directory retirement rules, performance contracts, new promotion criteria, etc. in the last few months. These may not see an overall turnaround unless bureaucratic institutions are rolled over upside down in a complete revamp. अच्छा, काफ़ी लंबा सेंटेंस से देखते हैं। उनका ये जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं और जो कमेटी है उसको जो सरबराही जिसकी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र डॉक्टर इशरत हुसैन, उन्होंने सजेस्ट की हैं, काफ़ी मेजर्स लेके आए हैं। उसमें वो मेजर्स बता रहे हैं कि कौन कौन से मेजर्स हैं इस्लाहात के हवाले से, कि जी ये डायरेक्टरी रिटायरमेंट रूल्स हैं, परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फिर प्रमोशन क्राइटेरिया है। तो उन्होंने कहा ये पिछले कुछ महीनों में इस तरह की ये लेके आए हैं मेजर्स। तो उन्होंने कहा ये, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें भी क्या हैं, दीज मे नॉट सी एन ओवरऑल टर्न अराउंड, हमें बिल्कुल मुकम्मल तौर पे टर्न अराउंड या मुकम्मल तब्दीली नज़र नहीं आएगी अनलेस ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आर रोल्ड ओवर अपसाइड डाउन इन अ कंप्लीट रिवैम्प। उन्होंने कहा जब तक हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्या है मुकम्मल तौर पे जो है ना हमें कंप्लीट रिवैम्प हम नहीं नज़र आता। कंप्लीट रिवैम्प होता है आप कह लें ओवरऑल बिल्कुल मुकम्मल चेंज जो है ना, वहाँ पे अपसाइड डाउन मुकम्मल तौर पे जो है हमें चेंज नहीं नज़र आता इसमें ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में। उन्होंने कहा ठीक है, आपने ये सारी पॉइंट्स तो ले आए, ये सारी चीज़ें डॉक्टर इशरत हुसैन ने गिनाई थी, लेकिन उन्होंने कहा हमें क्या है जब तक कंप्लीट रिवैम्प नहीं होता तो हमें इस चीज़ का टर्न अराउंड नहीं नज़र आता। दैट विल डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट्स इंटेंशंस टू डिलीवर ऑन इट्स प्रॉमिस। उन्होंने कहा ये डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि वो डिलीवर करे अपने प्रॉमिस पे एंड डिवॉल्व एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल एंड अदर पावर्स टू द ग्रास रूट्स। कि गवर्नमेंट ने कहा था कि जी हम मुंतकिल करेंगे इक़्तिदार की मुंतकली कहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल और दूसरी पावर्स कहाँ पे, ग्रास रूट्स में। ठीक है, तो क्योंकि इमरान खान का यही होता था कि जब तक ग्रास रूट पे है नहीं जाएगी पावर तो बेहतरी नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा ये देखते हैं कि वो अपने प्रॉमिस पे डिलीवर कर पाती है गवर्नमेंट के नहीं। विदाउट ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन पावर्स, उन्होंने कहा जब तक जो है डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होती पावर की, यानी इक़्तिदार बिल्कुल नीचे जो है ग्रास रूट लेवल तक नहीं जाता, तब क्या होगा, इट वुड बी नाइव टू एक्सपेक्ट अ ब्यूरोक्रेसी टू बी प्रिपेयर्ड टू सर्व द पीपल विद सिंसियरिटी एंड रिस्पॉन्ड एफिशिएंटली टू देयर नीड्स। तो उन्होंने कहा बिल्कुल तसव्वुर करना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल आप कह लें कि इट वुड बी नाइव, ठीक है, यानी कि हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते तो कि ब्यूरोक्रेसी है ना वो तैयार होगी कि लोगों को सर्व करे खलूस के साथ और क्या है एफिशिएंटली जो है उनकी ज़रूरियात उनको पूरा करे। ठीक है, और कब तक ये होगा, मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि ऐसा होगा जब तक ये ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होती, यानी इक़्तिदार की मुंतकली बिल्कुल हमारे पास ग्रास रूट लेवल तक नहीं आती। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का एडिटोरियल था सिविल सर्विस रूल्स। तो देखते हैं क्या चेंज आए हैं। ठीक है, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, कम से कम कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें अब देखते हैं कि इससे कोई फ़ायदा होता है कि नहीं। बाकी इसका PDF मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये मेरा फेसबुक का पेज है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। ठीक है, यहाँ पे अभी अगर आपने ज्वाइन करना हुआ तो आप ये पेज लाइक कर सकते हैं, डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।